नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की, रूप चौदस की, छोटी दीपावली, 5 दिवसीय दीपावली मनाते हम। तो इन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में धन धान्य से भंडार भरे रहे हो, घर में लक्ष्मी वृद्धि बने रहे। हर कोई चाहता है कि अपने घर में लक्ष्मी वृद्धि हो और हमें जो है लक्ष्मी का वरदान मिले। तो धन पोटली बनाते, धनतेरस के दिन, लक्ष्मी जी के दिन लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो लेना है, एक पीली कौड़ी, 5 ले ले, 7 ले लिया, 2 ले ले। उसके बाद आपको एक चांदी का कॉइन लेना है या चांदी का सिक्का। अगर नहीं हो तो आप सादा सिंपल सिक्का भी ले सकते हो। तो पहला चीज़ है कौड़ी, पीली हो या सफ़ेद। फिर है चांदी का सिक्का। उसके बाद आपको साबुत धनिया लेना है। धनिया जो है हमारे धन वृद्धि करता है। उसके बाद हमें जो है साबुत हल्दी लेनी है। साबुत हल्दी में जो है लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में मतलब शुभ रहती है। हल्दी साबुत नहीं हो तो आप पीसी भी ले सकते हो, चूटी भर पेपर में लपेट कर आप रख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आपको लेना है गोमती चक्कर। जी हाँ, आपको गोमती चक्कर लेना है। गोमती चक्कर भी जो है वो लक्ष्मी का वासा रहता है। गोमती चक्कर घर में रखा रहता है तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप भी गोमती चक्कर जरूर लिए। आप 7 गोमती चक्कर ले सकते हो, 5 ले सकते हो, नहीं सकते तो आप 2 एक भी ले सकते हो। गोमती चक्कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है एक लौंग का जोड़ा। जी हाँ, लौंग का जोड़ा जो लेंगे आप, उसमें फूल वाली लौंग होनी चाहिए। बिना फूल वाली लौंग आप बिल्कुल भी ना लें। लौंग एक नहीं, आपको 2 लौंग लेनी है, उससे ज़्यादा संख्या आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको जो लेना है अमरवेल के 7 टुकड़े। 7 टुकड़े ना हो तो आप 2 भी ले सकते हो। अमरवेल एक घास प्रकार की लता है जो दीपावली के टाइम कहीं पर भी छा जाती है। पीली सी बेल, एकदम बारीक बारीक सी धागे की तरह, गट्टे के धागे की तरह रहती है वो। तो वही अमरवेल होती है। अगर आपको गीली ना मिले तो आप पंसारी के या पूजन के सामान पे आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको लेना है सुपारी। सुपारी में जो है गणेश जी का वास रहता है। तो आप 5 सुपारी, 2 सुपारी या 7, जो भी आपको लेना है, आपको सुपारी लेना है। उसके बाद आपको इलायची, हरी इलायची जो रहती है छोटी वाली, वो लेना है। उसके बाद आपको इलायची के बाद कमलगट्टा आपको लेना है। 5 कमलगट्टा या 2 कमलगट्टा आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद आपको जो लेना है पीली सरसों, अगर नहीं है तो वो भी चलेगा। उसके बाद आपको एक लाल पोटली लेनी है जो एक थैली की तरह, यानी धन पोटली लेनी है। तो आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो उस दिन रखना चाहे तो उस दिन उस पोटली में रख दें। फिर आप 4-5 दिन तक उसकी पूजा करें। लक्ष्मी जी के दिन भी पूजा करें उसकी। आप एक एक करके, जैसे धनतेरस की पूजा कर ली, फिर रख दी, फिर पोटली में से निकाल के फिर लक्ष्मी जी के दिन फिर पूजा करके फिर आप उस पोटली को लक्ष्मी जी के दिन, लक्ष्मी पूजा के बाद अच्छा मुहूर्त देखकर या समय देखकर आप अपनी तिजोरी, अलमारी, पर्स, जहाँ पर भी जो काम धंधा जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ रख लीजिएगा, पोटली में बांध कर। तो इसे धन पोटली जो है हमारे घर में साल भर तक लक्ष्मी वृद्धि रहती है। आप चांदी का कॉइन या सिक्का ले तो उस पर मतलब कुबेर की फ़ोटो भी चलेगा और लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए।
चांदी के कॉइन पर अगर आप सिक्का चांदी का ले रहे हो तो सादा सिंपल सिक्के में तो देखो चलता है, किसी के पास चांदी का सिक्का होता है, किसी के पास नहीं होता है। उसके बाद आप अच्छे से विधि विधान से पूजा करके अपनी हमारी तिजोरी जहाँ पर भी आप काम धंधा रखना चाहते हो लक्ष्मी वृद्धि के लिए वहाँ पर रख दीजिएगा। साल भर तक आप उसी को रखे दीजिएगा। एक सवाल और है कि हमें मतलब पुरानी पोटली का क्या करना है, उसकी सामग्री का क्या करना है। धन पोटली, लक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली जिसको बोलते हैं, जी हाँ। तो आपको बता दूं कि जो पैसे रहते हैं और चांदी का सिक्का, कौड़ी या फिर चांदी का सिक्का और पैसा और कौड़ी रहता है तो आप उसको निकाल लीजिएगा, गंगा जल से स्नान करा के फिर आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा इसी साल में। उसके बाद जो और सामग्री है तो आपको बता दूं उस सामग्री को हमें फेंकना है या नहीं फेंकना है, कहाँ रखना है, तो ज़रूर सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो पुरानी जो पोटली है हमारी, उसकी सामग्री को हमें निकाल कर फिर कुबेर पोटली को धोकर सुखा देना है और हल्दी से रंग के थोड़ी सी उसमें फिर नए साल में मतलब वही यूज कर लेना है, पैसे और चांदी का सिक्का। और जो सामग्री है तो हमें मतलब गलत जगह या पानी में विसर्जन कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे वो धन धान्य लक्ष्मी है, लक्ष्मी को कोई बाहर नहीं फेंकता है। तो आप अपने जैसे घर के कोने वगैरह अच्छी जगह हो या क्यारी गमला जो भी, आप मिट्टी खोद कर उसमें दबा दीजिएगा। हाथ जोड़ कर बोलेगा लक्ष्मी जी आप यहीं पर विराजमान रहे। आप पानी में विसर्जन कभी ना करें, ना इधर उधर फेंके पुरानी सामग्री को। लक्ष्मी वृद्धि के लिए जैसे और सामग्री के मतलब हो जाती है हल्दी धनिया ये सब, तो ये सब तो हमें और लेना है। और चांदी का सिक्का जो रे कॉइन वो हमें वही लेना है, पोटली भी वही है तो वही लेना है। नहीं तो आप कि जो मन में आए मतलब हमें नहीं खरीदनी है तो आप नहीं ज़रूर खरीदें। अगर आप चांदी का सिक्का और लेकर आए हैं तो एक है तो आप वो दूसरा भी लेकर आ सकते हो। किसी की शक्ति होती है, किसी की नहीं होती है। आशा करती हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन पोटली कैसे बनाए, कुबेर पोटली हमें कैसे बनाए। एक बात और है, जब आप कुबेर पोटली में रखें इन चीज़ों को तो उस पर भी आप हल्दी के छींटे दें और गंगा जल के छींटे दें। उसके बाद आप सबसे पहले पोटली में 5 या 2 7 हल्दी से रंगे हुए चावल ज़रूर डालें और लक्ष्मी गणेश जी का आह्वान करके स्मरण करके आप पोटली में फिर वो सामग्री डालें जो हमें धन पोटली बनाने में सामग्री लेकर आए हैं। दोस्तों आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। भगवान गणेश लक्ष्मी विष्णु भगवान आपके घर में सदैव